बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, कैसे आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने ज़ुबान में रखे। मेरी तबीयत थोड़ी सी बेहतर हुई है, लेकिन स्टिल खांसी है। मुझे अभी टाइम लगेगा। मेडिसन मेरी कंटिन्यू चल रही हैं और मैंने ये 2 दिन के गैप के बाद आपके लिए अपना ये व्लॉग शूट करा था, तो मैंने इसको आज आपके लिए लोड किया है। तो आई होप आपको पसंद आएगा। कुछ रेसिपी आपसे शेयर की है नॉर्मल सी, क्योंकि मेरी बेटी कल वापस जा रही है अपने स्कूल, तो बच्चे घर में हैं, तो मैंने उनकी पसंद की कुछ चीज़ें बनाई। और बड़ी वाली बेटी भी आ रही थी और मेरी बहू की भी तबीयत सही नहीं थी। मेरी अपनी तो खैर ख़राब है, तो कुछ इस किस्म की चीज़ें बनाई जो बच्चे शौक़ से खाते हैं। तो ये मेरा आगाज़ हुआ है सैटरडे की सुबह मॉर्निंग से। ये मैंने अपनी नाश्ता तैयार कर रही हूँ। चाय, आपको पता है एज़ यूजुअल जो चाय से मेरे दिन का आगाज़ होता है, ये मैंने चढ़ा ली थी अपने लिए हल्की आंच पे, और अंडा वगैरह बनाया। साथ साथ आपसे बातें भी कर रही हूँ और कुछ चीज़ें शेयर करूँगी। छोटी छोटी 2-3 चीज़ें मैंने बनाई थी बच्चों के लिए। तो बस मेरी तबीयत ऐसे ही चल रही है। अब ये कहाँ तक बताऊँ तबीयत के बारे में। ये सारे मौसम के करम हैं, शिकागो का तोहफ़ा। आवाज़ अभी भी मेरी साफ़ नहीं है, लेकिन मैंने कहा आपसे थोड़ी सी तो बात करूं, इतने दिन हो गए, तो थोड़ी सी आवाज़ मेरी आपको ख़राब फील होगी, तो इसके लिए माज़रत। तो बस ये चाय के बाद ज़रा दिन का आगाज़ होता है, आपको पता है। तो मैंने अंडा और स्लाइस बनाया और ये खजूर और कुछ बादाम, इसमें ये मेरा नाश्ता है और चाय साथ में। थोड़ी देर टीवी वॉच किया और उसके बाद मैं कुकिंग में लग गई, क्योंकि काफ़ी दिन से मैंने सही से कुकिंग नहीं की थी। ऐसे ही खाना बन रहा था, कुछ खाया भी नहीं जा रहा था। मेरे हस्बैंड कह रहे थे आई एम सॉरी कि जो भी है अभी ऐसे ही चलाओ। तो बच्चों के लिए 2-4 चीज़ें बनाने का सोच रही, क्योंकि मेरी कल छोटी बेटी भी चली जाएगी, उसके लिए भी मुझे कुछ चीज़ें तैयार करनी थी। तो आज मैंने सुबह उठ के डिसाइड किया कि कुछ इस किस्म की चीज़ें बनाऊं जो बच्चे हैप्पी हो जाए। तो फ़िश रखी हुई थी मेरे पास, मैंने एक दिन पहले धो के उसे फ्रिज में साफ़ करके रख दिया था, वो बनाऊंगी इंशाल्लाह। और सूप का इरादा है और थोड़ी सी कढ़ाई बनाऊंगी। मेरी बेटी खाना, उसको बीफ की कढ़ाई बहुत पसंद है, तो शामी कबाब का भी मैं थोड़ा सा सोच रही हूँ। गोश्त बीफ मैंने उसको डिफ्रोस्ट किया है, तो जो शामी कबाब चढ़ाऊँगी उसी में से मैं थोड़ा बीफ निकाल के उसके ले जाने के लिए कढ़ाई बनाई। ये शामी कबाब के लिए बीफ है मेरे पास तकरीबन ये 3-3.5 पाउंड है, बल्कि इससे भी ज़्यादा है। और 1 कप इसमें मैंने चने की दाल जो सोख करके थी वो रखी थी। ये मैं इंस्टेंट पॉट में गला रही हूँ और इसमें सब खड़े गरम मसाले डलेंगे, लहसुन, अदरक, गरम मसाला, ज़ीरा, धनिया पाउडर, मिर्चें और कुटी हुई मिर्चें, गोल मिर्चें, नमक, हस्बे ज़ायका, ये सब डाल के इसमें गर्म पानी ऐड करके इसको मैं इंस्टेंट पॉट में 30 मिनट पे टाइमर लगा के इसमें गलने के लिए रख दूँगी। इसी में से मैंने थोड़ा सा गोश्त निकाला था, तकरीबन 1-1.5 पाउंड, और उसका मैं कढ़ाई बना रही हूँ अपनी बेटी के लिए। वो बहुत शौक़ से खाती है बीफ कढ़ाई, और वो 2-3 चीज़ें ही खाती है, बिरयानी, कढ़ाई एंड जैसे नहारी। तो फिर मैंने कहा इसी में से थोड़ा गोश्त निकाल के फिर मैंने उसके लिए कढ़ाई रेडी की है स्टोव पे। उसमें मैंने वही कढ़ाई का पैकेट मसाला यूज़ किया, तो अभी मैं आपसे शेयर करती हूँ। तो ये इसमें टाइमर लगा रही हूँ व्यूअर्स, और ये अपने कुक होता रहेगा। इतनी देर में मैं दूसरे काम करूँगी। शामी कबाब आज मैं नहीं रेडी करूँगी, इसको मैं जैसे इंस्टेंट पॉट में गला के रख दूँगी, कल बनाऊँगी। लेकिन मैंने कहा साथ साथ आपसे शेयर करूँ ना कि मैं किस तरह शामी कबाब बनाती हूँ। इसका आपको पता है इंस्टेंट पॉट में पानी पूरा ड्राई नहीं होता, तो वो फिर मैंने पतीली में मूव करके, ये गल गया है गोश्त, इसको मैंने बिल्कुल ड्राई किया और हल्का सा लिक्विड ही रहे। तो इसको मैं पीसती नहीं हूँ चॉपर में, बस ये हाथ से ही इसको मैश करके और इसके मैं कबाब बना लूँगी। बस यही अभी यहाँ तक शेयर कर रही हूँ, और कल मैं इसके कबाब बनाऊँगी तो फिर आपसे शेयर करूँगी, क्योंकि आज मैं ये रेडी नहीं करूँगी। ये तो मैंने निकाला हुआ था गोश्त, तो मैंने कहा आपसे इसकी रेसिपी शेयर कर लूँ।
शामी कबाब हम लोग बोटियों के बनाते हैं, कीमे के भी बनते हैं, लेकिन बोटियों के ज़्यादा टेस्टी बनते हैं, पसंद आते हैं सबको। तो बस ये तो हो गए हैं। और अब मैं जो है आपसे दूसरी रेसिपी शेयर करती हूँ। मौसम का तो ना हाल पूछे, आज पूरा दिन अंधेरे में ही गुजर गया, लग ही नहीं रहा था दिन निकला है। लेकिन चलें, जो भी है, विंटर ऐसे ही जाता है। मेरे पास फ़िश थी 2 पाउंड, तो इसको मैंने रात को धो के हल्दी और नमक लगा के रखा था। और अब इसमें मैं ये सारे मसाले डाल रही हूँ। कश्मीरी लाल मिर्च, हल्दी, अजवाइन, कुटा हुआ धनिया और थोड़ा सा गरम मसाला और चाट मसाला और लेमन जूस एंड नमक हस्बे ज़ायका। चाट मसाला भी आप थोड़ा सा डालें। और अजवाइन से फ़िश का टेस्ट बहुत अच्छा होता है। और ज़रा सा मैं इसमें बेसन डालूँगी और इसको फिर मैं फ्रिज में रख दूँगी और बस ये फ्राई होगी। इसको मैं फ्राई फ़िश बना रही हूँ बच्चों के लिए। ये सर्दी का मौसम है तो ज़रा फ़िश वगैरह खानी चाहिए सर्दियों में। तो बस ये पूरे फ़िले हैं उसके तलपिया फ़िश के, बोनलेस, और ये तकरीबन 2 पाउंड से भी ज़्यादा है। ये मैंने लगा के रख दी फ्रिज में और इसको मैं अभी फ्राई करूँगी और आपसे शेयर भी करती हूँ। और अब मैं आपसे एक और रेसिपी शेयर कर रही हूँ। मैंने आपसे बताया था ना कि मैंने बीफ थोड़ा सा निकाल लिया था शामी कबाब में से, तकरीबन 1 से 1.5 पाउंड। तो ये मैं कढ़ाई रेडी कर रही हूँ। मैंने इसको उबाल लिया था लहसुन के साथ, और मैं इसमें शान का जो पैकेट है ना, उसका कढ़ाई मसाले का वो डाला है मैंने, आधे से थोड़ा ज़्यादा। ज़रा सा मैंने अपना मसाला भी ऐड किया है, लहसुन अदरक डाला है कुटा हुआ, और ये ऑयल डाल रही हूँ, टमाटर डाल रही हूँ, और इसके साथ ये भुनता हुआ आ जाएगा। ये लहसुन अदरक डाल रही हूँ मैं। तो ये कढ़ाई भी रेडी हो जाएगी। इसमें थोड़ा सा लेमन जूस भी जाएगा। तो कढ़ाई तो आपको पता है सभी को बनानी आती है, और बीफ की कढ़ाई बहुत अच्छी बनती है। मटन की, व्हील की या चिकन की बनाते हैं, लेकिन आप बीफ की बनाए ना तो उसका भी टेस्ट बड़ा अच्छा। मेरी बेटी को बीफ की कढ़ाई पसंद है, वो थोड़ी चूज़ी है खाने के मामले में। तो जब वो आती है तो मेरी कोशिश होती है उसकी पसंद की डिशें बना लूँ। तो थोड़ा सा वो ले जाएगी, थोड़ा सा भी खा लेगी, और ये उसके लिए बहुत है। थोड़ा सा ही खाती है वो। तो ये मैंने आपके सामने शेयर करी है। कढ़ाई ये तकरीबन भुन रही है। अब इसमें ये मैंने मिर्चें और अदरक डाल दी है और इसको मैं दम पे लगा दूंगी। तो ये ऑलमोस्ट तैयार है। फिर लास्ट में मैं सब चीज़ें आपको डिश आउट करके दिखाऊंगी इंशाल्लाह। तो बस जब बच्चे आते हैं तो ये दिल करता है माँ का कि उनकी पसंद की कोई चीज़ बनाई जाए ताकि वो खुश हो जाएं। व्यूअर्स, माँ का दिल जब भी इत्मीनान से होता है जब बच्चे कुछ खा लेते हैं। मेरी बहू की भी तबीयत सही नहीं है, वो 2 दिन से कुछ खा नहीं रही है, मेरी डॉटर इन लॉ। तो उसके लिए भी सूप बना रही हूँ। तो यही कि सूप मेरे हाथ का बच्चों को बहुत पसंद है। तो मैंने कहा थोड़ा सा चिकन कॉर्न सूप को हैवी कर देती हूँ। जैसे उसमें मैं कुछ ऐसी चीज़ें डाल देती हूँ कि बच्चों का पेट भी भर जाए और उनको जैसे टेस्ट भी आए। तो वही मैं इसके बाद सूप की रेसिपी आपसे शेयर करती हूँ। ये ऑलमोस्ट डन हो गई है। मैंने इसमें ज़रा सा पानी डाल के बस इसको दम पर लगाया है, और अभी मैं थोड़ी देर में 5-10 मिनट में इसकी फ़ाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। ये ऑलमोस्ट हो गई है। बहुत मज़े की बनती है। बस मैंने इसमें बहुत ज़्यादा स्पाइस नहीं डाले हैं, और बिल्कुल हल्के हल्के मसालों की बनी हुई है। टमाटर ही का ज़्यादा फ्लेवर है, अदरक का, टमाटर का, हरी मिर्चों का। मसाले थोड़े कम ही डालें, लेकिन आप यकीन करें अच्छी मज़े की बनी थी। और मौसम देखे बाहर, माशाल्लाह माशाल्लाह, आसमान के रंग। तो अब मैं आपसे एक और रेसिपी शेयर करती हूँ। जो मैंने फ़िश को मसाला लगा के रखा था, पहले मैं वो फ्राई कर लेती हूँ, फिर मैं आपसे नेक्स्ट रेसिपी शेयर करती हूँ। तो बस ये छोटी छोटी 2-3 चीज़ें बनाई हैं, जैसे बहुत ज़्यादा इसमें काम नहीं था, और काफ़ी दिन के बाद घर में सही से खाना बन रहा था, तो मुझे हो रहा था कि मेरे बच्चे थोड़ा खुश हो जाएं। तो ये फ़िले हैं उसके फ़िश की, जो मैंने मसाला लगा के रखा था। मसाला मैंने इस पर थोड़ा हल्का ही रखा है ताकि तबीयतें सबकी सही नहीं है तो खा लें। ऊपर से इस पर मैं लेमन जूस और चाट मसाला डाल दूँगी। क्रिस्पी बनती है काफ़ी। मसाले सब मैंने अपने घर के ही लगाए, कोई पैकेट वगैरह यूज़ नहीं किया। तो फ़िश हमारी यहाँ सभी की फेवरेट है। सर्दियों में फ़िश खाना चाहिए। तो पहले मैं सोच रही थी कि थोड़े से राइस बना लूँ, लेकिन सब ने मना कर दिया कि हम लोग नहीं खाएंगे इतना, तो फिर मैंने कैंसिल कर दिया। सॉरी अबाउट दैट।
तो ये फ़िश आपके सामने फ्राई हो गई है ऑलमोस्ट पूरी, और अब इसको मैं चाट मसाला लगाऊंगी और डालूंगी इसके ऊपर से थोड़ा सा लेमन जूस डाल के, और फिर मैं इसको फाइनलाइज़ करके आपको दिखाती हूँ इंशाल्लाह। तो व्यूअर्स, ये है आज की सेकंड रेसिपी, एंड ये है देखें इसकी फ़ाइनल लुक। प्याज ऊपर से मैंने थोड़ी सी डाल दी है, मिर्चें काट के, बहुत मज़े की बनी थी और हल्के से मसाले की। मेरे बच्चों ने तो ऐसे ही स्पून से ही खा ली, कोई रोटी वोटी भी यूज़ नहीं की। और देखें काम करते करते शाम हो गई है और मगरिब के साए गहरे हो रहे हैं, बाहर आप देख रहे हैं सुरमई रंग शाम के। तो अब मैं सूप चढ़ा रही हूँ। चिकन मैंने उबाल के रखी हुई थी थोड़ी सी, 1 पाउंड बोनलेस है। इसमें मैंने चिकन पाउडर डाला है और कॉर्न डाले हैं और चिकन के पीस उबल रहे हैं छोटे छोटे ना, और मैं इसमें थोड़े श्रिम्प भी ऐड करूँगी। ये चिकन मैंने डाली है जो उबाल के रखी थी। सब्जियां भी डालूँगी इसमें। मैं चाह रही हूँ थोड़ा सा हैवी बन जाए सूप, ताकि बच्चे इसको एंजॉय कर लें और उनका पेट भी भर जाए। तो ये श्रिम्प है, मैंने इसको बीच में से 3-4 पीस कर लिए, बड़े वाले श्रिम्प थे। तो तकरीबन ये 8-10 श्रिम्प भी मेरे पास पड़े हुए थे, ये आधा पैकेट था। इसको साफ़ करके मैंने पीसेस कर लिए हैं। कॉर्न है, चिकन के पीस हैं, और अब ये उबलेगा। अब इसमें मैं सब्जियां ऐड कर दूंगी जब इसमें एक उबाल आ जाएगा व्यूअर्स। काली मिर्च डालूंगी, सोया सॉस, सिरका एंड नमक हस्बे जायका, जितना सूप में आपको चाहिए। तो थोड़ा इस टाइप का बना रही हूँ कि थोड़ा सा हैवीनेस फील हो खाने में, पेट भर जाए। सूप ही पीना है जैसे, तो उससे पेट भर जाए बच्चों का। तो आप ये देख सकते हैं, बहुत मज़े का बना था, आप यकीन करें। मुझे तो वैसे ही सर्दियों में सूप यखनी बहुत अच्छे लगते हैं। चाय, ग्रीन टी, आपको ये पीना चाहिए सर्दियों में, और स्पेशली जब आप फ्लू का शिकार हुए हुए हों। तो ये देखें, मैंने सब्जियां छोटी छोटी काट के रखी थी। मेरे पास बंद गोभी थी, 2 कलर की शिमला मिर्च है व्यूअर्स, और ये मशरूम है। मशरूम अच्छे लगते हैं सूप में। चिकन और श्रिम्प ऑलमोस्ट उसके अंदर है। आप इसमें मैगी भी ऐड कर सकते हैं। मैंने मैगी नहीं डाली थी, बच्चों ने मना कर दिया था, तो वो मैगी से और भी पूरी फिलिंग वाला सूप बन जाता, पेट भर जाता है आपका। आप इसके साथ गार्लिक ब्रेड बेक कर लें तो एक ज़बरदस्त किस्म की मेल बन जाती है, लाइट सी। तो अभी ये थोड़ा सा इसके साथ कुक हो रही है सब्जियां, मुश्किल से 2 मिनट, और फिर मैं इसमें काली मिर्च और सोया सॉस, सिरका डालूँगी। थोड़ी सी हॉट सॉस डालूँगी। हॉट सॉस बाकी साइड में रखूँगी कि सब अपने हिसाब से डाल लें। तो ज़्यादा स्पाइस भी नहीं है। ज़्यादातर काली मिर्च नज़ले में वैसे ही बड़ा फ़ायदा देती है। आप ज़ुकाम में, नज़ले में, आपको ज़ुकाम में, ठंड में काली मिर्च का इस्तेमाल बढ़ा देना चाहिए। मैंने सोया सॉस ऐड किया इसके अंदर, और मैं देखती जाऊंगी कि कितनी ज़रूरत है उसमें सोया सॉस की। और कॉर्नफ्लावर मैंने तकरीबन 4 बड़े टेबल स्पून, उसको मैंने लिक्विड बना के रखा है, और उसके हिसाब से मुझे जितना गाढ़ा रखना है सूप, वो थोड़ा थोड़ा मैं डालती जाऊंगी, ऐड करती जाऊंगी, और उसको जितना उसमें ज़रूरत है उतना, बहुत ना मुझे गाढ़ा चाहिए और बहुत ना पतला। और इसमें 2 एग्स फेंट के मैं डालूंगी। तो एग भी है, सब्जियां भी हैं, सी फूड भी है। तो ये ज़बरदस्त सा सूप रेडी है, और बस मैं इसको फाइनलाइज़ करने जा रही हूँ और आपसे शेयर करती हूँ इसकी फ़ाइनल लुक। ये आप देखें, बस अब लास्ट इसका स्टेप रह गया है। एक इसमें कॉर्नफ्लावर डालना है और एग्स, इंशाल्लाह। तो आई होप आज की ये रेसिपीज़ आपको अच्छी लगी होंगी, और काफ़ी दिन के बाद मैं आपसे कुछ शेयर कर रही हूँ, तो आप इसे एंजॉय कीजिएगा। इंशाल्लाह मेरी तबीयत बेहतर होती है तो मैं मज़ीद रेसिपी आपसे शेयर करती हूँ। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, और मेरी ये रेसिपी बना के मुझे बताइएगा। शामी कबाब जो है मैंने नहीं बनाए हैं, वो इंशाल्लाह मैं कल आपसे शेयर करूँगी। उबाल के मैंने रख दिया। ये देखिए, मैंने एग्स भी डाल दिए। मैं जर्दी वेस्ट नहीं करती, वो भी इसमें डाल देती हूँ। थोड़ी देर मैंने डाल दिए एग्स ताकि उसके पीसेस बन जाए, और अब मैं इसको थोड़ा सा हिलाऊंगी, और ये फाइनल हो गए। बहुत अच्छा बना था सूप, बच्चे खुश हो गए थे। देखिए, कॉर्न भी थे इसमें, सब्जियां भी थी, चिकन और श्रिम्प भी थे, जैसे सी फूड भी था, एंड चिकन भी थी। तो फुल फिलिंग वाला सूप था। तो मैं अभी सारी चीज़ें फाइनलाइज़ करके आपको दिखाती हूँ।
अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, enjoy my recipe viewers।